हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा विदाउट ओवन, विदाउट यीस्ट और विदाउट कर्ड यूज़ किए, बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप पक्का से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप मैदा, और अगर आप पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल करते जाएं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। साथ में डालेंगे 1.5 टीस्पून ऑयल। अब सारी चीज़ों को इस तरह से उंगलियों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लें। जैसा कि हम चपाती के लिए या रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे इस तरह से गूंद कर तैयार करेंगे। तो अब पिज़्ज़ा के बेस के लिए डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि डो ना सूखे। ऑयल को अच्छे से कोट कर लेने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने देंगे। डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे एक बार और हल्के हाथ से मसल लेते हैं। डो को अच्छे से मसल लेने के बाद अब हम इस डो को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे और इसमें से एक पार्ट हम कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से इससे हम पतली रोटी बनाएंगे जिससे हम चीज़ को कवर करेंगे। अब इसे इस तरह से लोई का शेप दे दें। अब हम चकले पर सूखा मैदा छिड़क देंगे और इसे बिल्कुल पतला बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पतला बेल लेंगे और इसकी साइज़ जो हमें रखनी है, हमें प्लेट की साइज़ से थोड़ी छोटी रखनी है, जो प्लेट हम यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए। तो मैं ये केक टिन का बेस यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे हल्का सा सेंक लेंगे। तो हम एक पैन को धीमी आंच पर रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। ध्यान रखना है कि पैन ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसे इस तरह से रखेंगे और फिर पलट देंगे। ध्यान ये भी रखना है कि इस रोटी का जो कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट ही रहना चाहिए। इसका मतलब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो इस तरह से हम कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और फिर पलट देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहे। और इस प्रोसेस को हम 5 से 6 बार करेंगे। ये देखिए, ये अब बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल कर साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा का बेस तैयार करने से पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट करने के लिए 1 कप नमक डाल दें कढ़ाई के अंदर और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब इसके अंदर एक वायर स्टैंड रख दें और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने दें। तो अब ये जो बचा हुआ डो है, इससे हम पिज़्ज़ा का बेस रेडी करेंगे। तो इस डो को हम पहले लोई का शेप दे देते हैं। इस तरह से लोई बनाने के बाद अब चकले के ऊपर सूखा मैदा छिड़क दें और इसे उस प्लेट की साइज़ में बेल लें जिस प्लेट को हम पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए यूज़ करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में सूखा मैदा यूज़ करते रहें ताकि डो चकले से ना चिपके। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लेट की साइज़ में बेल लिया है। तो अब हम इस प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो आप भी प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ले ताकि पिज़्ज़ा को प्लेट से निकालने में आसानी हो। और अगर ऑयल कम लगाएंगे तो पिज़्ज़ा प्लेट में पक्का चिपकेगा, इसलिए प्लेट को अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है। अच्छे से ग्रीस कर लेने के बाद अब हम पिज़्ज़ा के बेस को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब उंगली से दबाते हुए डो को किनारों से थोड़ा मोटा करते हुए बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लें, यानी कि थोड़ा सा स्पेस बना लें ताकि हम इसके बीच में चीज़ को अच्छे से सेट कर सकें। और इस प्रोसेस को हल्के हाथों से करें। ये देखिए, इस तरह से मैंने साइड को थोड़ा मोटा रखा है और बीच में थोड़ा गड्ढा कर लिया है। अब हम इसे फॉर्क की सहायता से प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेक करें तो ये ना फूले। इस तरह से अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ की स्लाइस। आप चाहें तो चीज़ की स्लाइस की जगह पर चीज़ स्प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ की स्लाइस को इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लगा दें
मैंने चीज़ की 2 स्लाइस यूज़ की है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम चीज़ को कवर करेंगे इस छोटी वाली रोटी से, जो कि हमने पहले तैयार करके रखी थी। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और पानी को हम इसके किनारों पर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे ताकि डो इसमें अच्छे से चिपक सके। अब पिज़्ज़ा बेस के डो को इस तरह से उठाते हुए जहाँ पर हमने पानी लगाया है वहाँ पर अच्छे से चिपका दें। तो इस तरह से दबाकर हमें इसे अच्छे से चिपका लेना है ताकि जब हम इसको बेक करें तो चीज़ अंदर से ना निकले। अगर चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकल गई तो सारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। फिर आप ही कहोगे रश्मि आपने तो बताया ही नहीं था, तो इसलिए इसे अच्छे से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। तो डो को इस तरह से उठाते जाएँ और अच्छे से चिपकाते जाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और उसकी पिक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप वहां से क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से चिपका देने के बाद अब हम इसके किनारों पर बटर लगाएंगे ताकि जब ये बेक हो तो ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। बटर को किनारों पर अच्छे से लगा लेने के बाद अब हम इसके बीच में फॉर्क से प्रिक कर लेंगे। ध्यान रखें कि सिर्फ बीच में ही इस तरह से प्रिक करना है, साइड पे बिल्कुल भी नहीं करना। ये हो गया। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे, तो इसके लिए हम 1 बड़ा चम्मच इसके ऊपर टोमेटो केचप डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देंगे। अब इन दोनों को मिक्स करते हुए अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे किनारों पर स्प्रेड नहीं करना है, मतलब हमने जहाँ पर बटर लगाया है साइड में वहाँ पर हम इसे नहीं लगाएंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस पिज़्ज़ा को बनाने में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ की जगह पर प्रोसेस्ड चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोज़रेला चीज़ से पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप मोज़रेला चीज़ का ही यूज़ करें। और फ्रेंड्स, अगर आप पनीर पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं और बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर, बिना यीस्ट और बिना ओवन के, तो उस वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। चीज़ को स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम इसकी टॉपिंग के लिए लेंगे ब्लैक ऑलिव, कैप्सिकम, अनियन और टमाटो। टमाटो, कैप्सिकम और अनियन को एक ही साइज़ में काटें ताकि पिज़्ज़ा देखने में अच्छा लगे। अब इन सारी चीज़ों को पिज़्ज़ा के ऊपर इस तरह से रखते जाएं। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके अलावा रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, मशरूम, कॉर्न, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए, या आपको जो भी पसंद है पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। सारी सब्जियों को अच्छे से लगा देने के बाद इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच ऑयल ड्रिजल कर दें और 2 से 3 चुटकी नमक स्प्रिंकल कर दें। इससे पिज़्ज़ा का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। नमक स्प्रिंकल करने के बाद अब इसके ऊपर 2 से 3 पिंच ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर दें। आप चाहे तो इसे अभी भी डाल सकते हैं या खाने के समय भी डाल सकते हैं। अब बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर प्रोसेस्ड चीज़ को ग्रेट करके डाल देंगे। आप प्रोसेस्ड चीज़ की जगह पर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा अब बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो इधर कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इस पिज़्ज़ा को इस कढ़ाई के अंदर सावधानी से रख देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और ये जो होल है इसे हम सिल्वर फॉयल से बंद कर देंगे ताकि इसको हीट ज़्यादा मिले। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने दें। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। सो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से निकल गया क्योंकि हमने प्लेट को अच्छे से ग्रीस किया था। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं या कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिलीशियस चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।
और इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी इजी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ईजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।